गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। आज मैं बताऊंगा एक नेटवर्किंग करने वाला अपने डाउनलाइन अप और अपलाइन के साथ क्या तालमेल, क्या मोहब्बत, क्या भरोसा, क्या होता है, इनका एक वाकया बताता हूँ, जिससे कि आप भी डीएक्शन में इस तरीके से करके आप बहुत ऊंचे मकाम पर पहुँच सकते हैं। इसका टॉपिक है, क्या मैं कर पाऊँगा, मतलब क्या मैं नेटवर्किंग कर पाऊँगा, क्या डीएक्शन में मैं सफल हो पाऊँगा। समझिएगा। वो बंदा जो अपलाइन के नीचे जो डाउनलाइन बना जुड़ा, वो क्या था जानते हैं? वो एक अनपढ़ था, और अनपढ़ होने के साथ साथ अपने अपलाइन के साथ क्या किया, कुछ दिन तक मीटिंग में गया, लोगों के साथ बैठा, देखा कैसे समझाते हैं, और उसके अपलाइन बड़े बड़े मीटिंग में जाते थे। तो एक दिन अब उसके अपनी अच्छी सी 25-30 लोगों को समझाने के लिए मीटिंग देना था, उनको प्रोग्राम में जाना था। तो वो तैयार था, और उनके डाउनलाइन भी। अब ऐसी कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से उसके अपलाइन वहाँ नहीं पहुँच सके। तो उसका फ़ोन आया कि मैं आ नहीं पाऊँगा। तो उसका जो डाउनलाइन वाला था बंदा, वो क्या किया, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग के मैनेजमेंट वालों से बोला कि अप्लाई नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ। देखिएगा, उस डाउनलाइन वाले का हिम्मत देखिएगा, खुद एतमादी, अपने ऊपर जो भरोसा। तो वो खड़ा हुआ और किसी को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि जो मीटिंग देने वाले थे वो नहीं आए, बल्कि कहे आ गए, अब आप लोग तैयार हो जाइए। सबने खड़े होकर और तालियां बजाई खूब जोश के साथ। और वो बंदा कितने दिन, ओनली 15 दिन हुआ था, खड़ा हुआ, और वो अपने अपलाइन से जो सुना था, सीखा था, वो इतनी तेज तेज बोलकर अपनी, मतलब तेज जब बोलते हैं तो डर का भय थोड़ा सा कम होता है, नए नए लोगों को थोड़ा सा होता है हिचकिचाहट सी। तो वो क्या करने लगा, तेज तेज बोलकर वो बताने लगा, डीएक्शन ई वेरी गुड, डायरेक्ट सेलिंग इन अभी का फ्यूचर का और अभी का सबसे अच्छी बिजनेस रोजगार। यानी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर खूब तारीफ की, खूब इसकी खूबियाँ बताए, और साथ में नेटवर्किंग का फ़ायदा बताए जो उसने सुना था, और फिर कुछ प्रोडक्ट के बारे में उसने बताए। उसके बाद उसमें जितने बहुत सारे लोग, नए लोग थे, उन लोगों का दिमाग फिरा, और सारे के सारे लोगों ने फार्म लिया और वहीं पे ज्वाइनिंग शुरू कर दी। उसके बाद मीटिंग सफल रहा। उसके बाद उसके अपलाइन को जब पता चला कि मेरे डाउनलाइन ने इतना बड़ा काम कर दिया, वेरी गुड। उसके बाद उनको खुशी के मारे उनको कुछ गिफ्ट दिए और शाबाशी दी। अब वो डाउनलाइन वाले का एक हौसला अफजाई हुआ। उसके बाद उस डाउनलाइन वालों को कई जगह बुलाने शुरू कर दिए। तो डाउनलाइन ने कहा कि मैं हमेशा अपने अपलाइन के साथ ही आऊँगा, क्योंकि वो मेरा उस्ताद है। उसके बाद कई जगह मीटिंग होते रहे, दोनों की चलते रहे। 3-4 महीने के बाद एक अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा कर दिया दोनों ने मिलके। देखिएगा अपलाइन डाउनलाइन का क्या है रिश्ता। अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं करते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो 4-5 महीने के बाद अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा किया, और एक ऑफिस भी खोल लिया, और ऑफिस में लोग आने जाने लगे, और दोनों बैठकर मीटिंग का और आगे का प्रोग्राम का बनाते रहे, मतलब आगे का क्या काम करना है। उसके बाद अच्छा खासा उसका टीम बनता चला गया, और उसके बाद कई जगह दोनों ने ऑफिस खोला अपने बिजनेस के बारे में, और आगे चलते रहे दोनों मिलके अपलाइन डाउनलाइन, और कुछ ही सालों में एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गए, और दोनों ने एक दूसरे पर अच्छा खासा भरोसा किया और आगे बढ़ते गए। तो मतलब हमारा इसका निचोड़ क्या निकलता है कि अगर पहले दिन डाउनलाइन वाला अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं करता, डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा नहीं करता, तो वो पूरी दिल से वो बातें नहीं निकलती। इसलिए उसने भरोसा किया और दिल से वो बातें निकली, जिसकी वजह से कोई डर भय उसके अंदर में नहीं था। कहा, उसी का नतीजा था कि बहुत सारे नए लोग जो आए थे, वो लोग सब जुड़ गए और उनका देखा देखी काम करना शुरू कर दिए। तो ये होता है अपने ऊपर भरोसा करने का रिजल्ट। अगर यहाँ पे अपलाइन चिढ़ जाता, अरे मेरी जगह पे आपने मीटिंग दे दी और ये तो आगे बढ़ जाएगा, अगर ऐसा उसका अपलाइन सोचता, तो फिर क्या होता, वो डाउनलाइन वाला क्या होता, फिर उसका दिल छोटा हो जाता। यहाँ अपलाइन में समझदार निकला, उसने हौसला अफजाई की, उसको गिफ्ट दिया। तो बताइए उस डाउनलाइन वाले का कितना बड़ा दिल बड़ा हुआ होगा, कितना मन खुश हुआ होगा। उस वजह से वो आगे और भी काम करने लग गए।
तो ऐसे ही हमारे डीएक्शन में अपलाइन को अपने डाउनलाइन पे करना चाहिए। और उसके बाद इसने अपने उस्ताद का यानी अपने अपलाइन का इज्जत शुरू कर दिया। उस्ताद उसको बोला जाता है जो जो कुछ सिखाया आपने, उर्दू में उस्ताद बोलते हैं और सीखने वाले को शागिर्द बोलते हैं। ठीक है, अगर उसी वो अपने अपलाइन का इज्जत नहीं करता तो फिर यहाँ पे भी कुछ और नुकसान होता। और अपलाइन उसकी इज्जत रहनुमाई नहीं करता, हौसला अफजाई नहीं करता, तो दोनों क्या होता, फिर काम खराब हो जाता। और इसके अंदर एक दूसरे की मोहब्बत, खुलूस भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, और साथ में हसद से भी बहुत दूर रहना चाहिए। अगर हसद यहाँ करते या वो घमंड करता डाउनलाइन कि अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब तो बड़ा लीडर बन गया हूँ, तो यहाँ पे भी काम खराब हो जाता। इसलिए कहते हैं अलहदा अलहदा एक दूसरे अलग अलग चलने से नुकसान होता है, बल्कि एक साथ चलना चाहिए। और वादे का पाबंदी भी रखनी चाहिए, जो हम वादा करते हैं उसके ऊपर, ताकि लोगों में एतमाद भी जगे और आगे भी बढ़े। और साथ में दुआ दुआ जो होता है वो मुकद्दर बन जाती है। इसलिए कहते हैं साथ में दुआ भी करनी चाहिए ईश्वर से, अल्लाह से, क्योंकि ये भी काम करती है। और सबसे बड़ी बात, धोखा, कभी भी धोखा देने का एक दूसरे को सोचना नहीं चाहिए। यही धोखा नहीं दिया तो आज अपलाइन डाउनलाइन आगे बढ़कर बहुत दूर आगे गए, और आज उनके अंडर में बहुत सारे ऑफिस हैं और अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। ये एक मिसाल है डीएक्शन वाले के लिए और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग करने वालों के लिए। तो ऐसा होना चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन। तो आपको ये कैसा लगा हमारा ये एक तरह का आपको वाकया बताया, तो मुझे उम्मीद है कि वो वाकया को आपने पसंद किया होगा। और क्या आपके साथ भी ऐसा ही अपलाइन ने व्यवहार किया, बर्ताव किया, सलूक किया, या डाउनलाइन ने अपलाइन को धोखा दिया? मुझे आप ये बताइए। अगर ऐसा है जैसे मैंने बताया, तो कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से, जितनी बातें मैंने बताई। और अगर इसके उल्टा चलते हैं तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, समझिए ना। तो इसलिए कहता है मैं क्या कर पाऊंगा, डीएक्शन वाले क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग वाले क्या कर पाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कंपनी के तरीके से अपलाइन डाउनलाइन एक दूसरे पे भरोसा करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन में चीटिंग शुरू हुई और भरोसा खत्म हुआ, हसद जलन शुरू हुआ, तो फिर वो सब खत्म हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। इसलिए अपलाइन को अपने डाउनलाइन पे जलन हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाकया हुआ है किसी किसी के साथ, जो अपलाइन जलन करता था, हसद करता था। बहुत सारे तो अपलाइन डाउनलाइन ने मुझे बताया कि मैं जो लोगों को बताता था, लोगों को समझाता था, लोगों को उनके पास भेजता था, वो कहता था कि नहीं नहीं नहीं, उसने ज्वाइनिंग नहीं लिया। हालांकि उसके वो ज्वाइनिंग ले लिया था, वो अपने और ग्रुप में ज्वाइनिंग कर रहा था। तो बाद में 5 साल के बाद पता चला कि यार मैं तो आपके साथ कब से जुड़ गया हूँ, काम कर रहा हूँ। तो कहा नहीं, मेरे नीचे तो उसने नहीं जोड़ा जहाँ आपको भेजा था। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं उन्हीं के नीचे हूँ, पर वो आपके नीचे ना करे, किसी और के नीचे, वो अपने ही लाइन, क्योंकि एक आदमी की बहुत सारी लाइनें चलती है ना, तो किसी और लाइन में जोड़ दिया था। तो उसका दिल बहुत छोटा हुआ, तकलीफ पहुंचा, छोड़ ही दिया उसने। तो मतलब हमारा कहने का, जो इंसान जिसको भेजे जहाँ, उनको हेल्प करके उन्हीं के डाउनलाइन में, उन्हीं के नीचे लगाना चाहिए, वरना आज न कल पता चल ही जाता है। इसलिए इस वाकया से आपने क्या समझा, क्या सोचा, क्या सीखा, तो नीचे कमेंट में जरूर कहिएगा। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और मैं न्यू दिल्ली से आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें, अच्छी बातें, लाभदायक बातें, आपकी ज़िंदगी में आने वाली बातें, जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।